हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube के अगले वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की। जो टॉपिक है बेटा गाय के गर्भवती होने की पहचान। पिछले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था कि गाय को समय पर गर्भ धारण करने के उपाय। ठीक है, तो गर्भ धारण गाय ने कर लिया। अब हमको ये पता लगाना है कि गर्भवती होने की पहचान, कि गाय ने गर्भ धारण किया है या नहीं किया है ना। कभी कभार कुछ संशय हो जाते हैं बेटा कि प्रजनन कराने के बाद हम ये उम्मीद लगाते रहते हैं कि गाय गर्भवती होगी, लेकिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने 8 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो गर्भ धारण नहीं करती है, तो ये समय बेकार चला जाता है। ठीक है, या कभी कभार होता ये है कि गाय ने गर्भ धारण कर लिया है लेकिन संशय में पड़ा रहता है, उसके हमें ध्यान नहीं रहता है कि गर्भ धारण है, गर्भवती या नहीं है भैया, तो अगले ब्यात के लिए उसका खान पान नहीं बन पाता है और अगले ब्यात में दुग्ध उत्पादन घट जाता है, पशु कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए इस बात की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, तो कुछ बिंदु दिए गए हैं भैया, इनमें से किसी बिंदु को अपना करके हम ये पता लगा लेते हैं कि गाय गर्भवती है या नहीं, गाय ने गर्भ धारण किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो कैसा करें। पहला है, गाय शांत स्वभाव धारण कर लेती बेटा। गाय, ठीक है, कि जो गाय है वो यदि गर्भवती है तो उसका स्वभाव धीरे धीरे शांत हो जाता है, वो उछल कूद वाले आइटम सब छोड़ देती है। फिर कह रहा है, वह सांडों को अपने पास में नहीं जाने देती भैया, वो सांडों को अपने पास में नहीं जाने देती है। फिर कह रहा है, वह पुनः ऋतुमयी नहीं होती है, दोबारा गर्मी में नहीं आती है, हीट पीरियड में नहीं आती है भैया, यदि गाय गर्भवती हो चुकी है तो। फिर कह रहा है, वह धीरे धीरे मोटी होने लगती है, शरीर उसका थोड़ा बढ़ने लगता है भैया। फिर कह रहा है, उसका पेट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, इतना तो सबको पता होगा। फिर कह रहा है, यदि गाय 3 से 4 महीने की गर्भवती है तो इसकी पहचान के लिए एक तरीका है कि भैया उसको कुछ समय के लिए भूखा रखा जाए और तदुपरांत उसको हम ताज़ा पानी पिलाते हैं, जितना उसकी इच्छा है, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी 4 बाल्टी जितना वो पानी पिए। पानी पिलाने के बाद फिर हम देखते हैं कि उसके पेट में जो बच्चा है वो हिलता डुलता नज़र आता है। ठीक है, फिर कह रहा है, यदि 7 माह की हो गई है तो उसका योनि द्वार फैल जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है भैया। ठीक है, इतने सारे बिंदुओं को अपनाने के बाद यदि आपको कोई संशय लग रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो बेटा आप पशु चिकित्सक से परामर्श ले करके, ठीक है, और ये क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, पशु चिकित्सक कैसे पता लगाता है? ये भी काम एक अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। तो वो क्या करता है कि वो आता है, अपने हाथ को, दाहिने हाथ को, अंगूठी, कड़े, घड़ी जो कुछ है सब निकाल देता है, हाथ को साफ़ करता है, गुदा में डालता है, मल जो है गोबर है बाहर निकाल देता है बेटा, और फिर वो हाथ उसकी जो है जननांग तक ले जाते, ग्रीवा तक ले जाते हैं, गर्भाशय तक, और गर्भाशय में जो ग्रीवा जननांग है, मादा जननांग है, उनको स्पर्श करता है और स्पर्श करके ये बता देता है कि गाय गर्भवती है या नहीं है। कैसे? यदि गाय गर्भवती है तो उसके जननांग के जितने भी अंग हैं, पार्ट हैं, वो धीरे धीरे मोटे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और यदि गाय गर्भवती नहीं है तो वो जननांग ज्यों के त्यों रहते हैं, उसी आकार के, कोई बढ़ते नहीं हैं बेटा। ठीक है, तो ये टॉपिक है, आशा करता हूँ कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने जैसा कि आपको एक पिछले वीडियो में बताया था भैया, ठीक, कि हम देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि हम ये नहीं कर पाते हैं, बाकी जैसे यूट्यूबर लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं बेटा, ठीक, वो टाइटल लगा देते हैं और शुरुआत में ये कह देते हैं कि पूरा देखना वीडियो, एक बार देख लोगे जीवन में नहीं भूलोगे, है ना। तो कहने का मतलब हम ऐसे ढंढस वाले काम बेटा नहीं करते हैं, जो रियलिटी है वही रहेगी, ज़्यादा लीपा पोती से कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। लीपा पोती ज़्यादा समय तक चलती नहीं है साहब। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमारा वीडियो पूरा देखो, है ना, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जब तक बेटा कोई टॉपिक आप पूरा देखेंगे नहीं, तब तक क्लियर हो नहीं सकता। अगर जो हमारे पढ़ाने के तरीके में कोई कमी है
तो आप ज़रूर बेटा कमेंट करके बताएं, ठीक है। निश्चित रूप से बिल्कुल कमेंट करें, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये इतना ज़रूर है भैया कि यदि आप हमसे जुड़ जाएंगे तो एग्रीकल्चर से संबंधित आपको समस्या नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें बताना है। आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं होंगी बेटा कि हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, याद नहीं होता है ना, याद करते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी मेरे पास है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि हम मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं, और जब पेपर दे के आते हैं, ठीक है, जब पेपर सामने होता है तो भूल जाते हैं, या पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन। तो हम सब कुछ बताएंगे कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसको भी कैसे आप वहाँ हल करेंगे। यदि कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है तो छोड़ने से तो बेटर है 2 नंबर ले लें उससे। बोर्ड परीक्षा में नंबर छीने जाते हैं, बंटते नहीं। तो ये भी हुनर आप में होना चाहिए। तो ये सब कुछ हम क्लियर करेंगे, सारे डाउट क्लियर कर देंगे, बस आप जुड़े रहिए हमसे। बहुत से लोग कहते होंगे कि हम इतना पेपर सब करके आए हैं तब भी नंबर कम हमारे हैं, और दोस्त या कोई और परिचित है कि वो घूमता ही रहता था, नंबर उसके ज़्यादा आ गए। इसका भी एक रीज़न होता है। अरे आप क्यों इतना पढ़ते हैं, हम आपको बताएं। लास्ट में बेटा आपको अनसार्ड भी हल करवाएंगे हम, ठीक है, अनसार्ड भी हल करवाएंगे। पहले कोर्स कंप्लीट कर ले, अनसार्ड भी चलेगा। थोड़ा समय का अभाव है, बाकी सब धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा, ठीक है। ओके।